यहाँ तक समझ गए ना। ताप को कम करना, अग्नि का ताप, टेम्परेचर जब कम हो जाएगा, कोई भी चीज़ है टेम्परेचर उसका कम हो गया, जैसे कि अगर लकड़ी है सूखा रहेगा तो जल जाएगा, अब भीगा हुआ रहेगा तो जलेगा नहीं, तो टेम्परेचर जलेगा ही नहीं जब तक उसमें का पानी जो है सूखेगा नहीं तब तक जलेगा नहीं। अब लकड़ी जैसे कि अगर तीव्र आग में रख देते हो तब भी क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तब लकड़ी सूख जाएगा, तब जो है सो वो क्या होगा, लकड़ी जलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे जानेंगे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक कहा जाता है, समझे। फायर इसको माने कि आग बुझाने वाला सिलेंडर भी कहा जाता है। इसमें कल जैसे बताए थे, कहीं कहीं देखे होंगे, कहाँ देखे हैं इसको, स्कूल में भी, हॉस्पिटल में भी, क्लास के बाहर भी रहता है, पेट्रोल पंप पर भी ज़्यादातर देखने को मिलता है, समझे। इसका काम क्या है, इसमें होता क्या है, समझे। तो इसको जो है आग बुझाने वाला इमरजेंसी जो है सो इसको सिलेंडर कहा जाता है, समझे। ऐसे इसका नाम है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है इसे। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। हाँ, लिक्विड की तरह रहता है, पहले समझ लो। लिक्विड इसमें क्या रहेगा, ऊपर की ओर हैंडल दिया हुआ रहेगा, सेफ्टी पिन रहेगा, आप इसको नहीं निकालिएगा तो ये काम नहीं करेगा, समझ लो। ठीक ना, एक और हैंडल रहेगा, एक इस हैंडल से पकड़ के आपको चापना है, इसको पकड़ना है, समझे। ये इस पाइप से जो है सो निकलेगा, इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होता है और क्या करता है, आग को जल्दी से बुझा देता है, समझे। उजला धुआं तरह निकलेगा, ये पूरा लगेगा कि बर्फ गिर रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इससे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, प्रेशर गेज होता है जो बताएगा इस सिलेंडर कितना भरा हुआ है। हाँ, कंपाउजर भी कहा जाता है इसे। साइफोन बॉक्स होता है जिसके अंदर ये लिक्विड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड कैन रहता है इसके अंदर में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कैन, 2 कैन इसमें, मतलब कि एक छोटा सा कैन बनाया हुआ रहता है रिएक्शन करने के लिए, और टाइफन ट्यूब रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैन रहता है, एक और लंबा सा पाइप है इसका। ठीक है, और सोडियम कार्बोनाइट सॉल्यूशन ये इसमें मिला हुआ है, ये लिक्विड आप जो देख रहे हैं, और यही जो है सो निकलने पर जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड बंद कर, और ये क्या करेगा, आग को बुझाने का काम करेगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो बिजली उपकरण और पेट्रोल पंप जैसा ज्वलनशील, मतलब आग लगने के जहाँ डर रहता है वहाँ पर जो है इस चीज़ को रखा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है सो बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक अच्छा अग्निशामक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के लिए बहुत ही अच्छा जो है काम करता है। ठीक है, और क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को क्या करता है, लपेट लेता है, समझे। मतलब कि चारों ओर से लिपटा गया, जैसे आग लगे किसी आदमी को तो क्या करते हैं, कंबल से लपेट देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो उसी तरीके का है कि कंबल की तरह काम करता है। ठीक है, और कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन को संपर्क तोड़ देता है, वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, आग को बुझाने देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, ये जलने वाला पदार्थ नहीं है, ये जो है अग्नि का बुझाने वाला पदार्थ है। क्लियर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक तरीक़ा से फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये साथ साथ क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा ही होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन संपर्क तोड़ने के साथ साथ ईंधन को, ताप को क्या करता है, टेम्परेचर को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, टेम्परेचर भी कम हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ कमी हो गया। अब ऑक्सीजन कम और टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, आग लगेगा, आग बुझ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट में समझ गए इसको। अब यहाँ देखो, सोडा अम्ल अग्निशामक इसे कहा जाता है। सोडा एसिड फायर जो है ना, अग्निशामक हिंदी में बोलते हैं इसे ना। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भरा रहता है। और दूसरा तरीका का, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा के CO2 प्राप्त किया जाता है। मतलब खाने वाला जो सोडा होता है ना, उसके साथ में रिएक्शन करवाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, कौन सा सोडा, सोडियम कार्बोनाइट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्शन कराया जाता है। इसमें देख रहे हो ना, एक छोटा सिलेंडर ये है, एक बड़ा सा ये है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कैन है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक सोडियम कार्बोनाइट, तो इसी के साथ में मिला करके जब निकलेगा ना दोनों मिलके, तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तब ये जो है सो क्या करेगा, आग को बुझा देगा। क्या करेगा, बुझे, किसको, ओ क्या बुझा देगा यार तो आगे है। अब बताइए तब, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे ईंधन वायु में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, क्या कहलाता है, वह रासायनिक प्रक्रिया बताइए जो कोई भी चीज़ जल गया और जलने के बाद वो जो है ऊर्जा और क्या दे रहा है, ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा दोनों दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे ना कि अज्वलनशील कहेंगे, ज्वलनशील पदार्थ उन्हें कहा जाता है। लकड़ी, पेपर, केरोसिन तेल, लिक्विफाइड पेट्रोल जिसे LPG कहा जाता है, किस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ हैं, किस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ,
है दहन, दहन ज्वलनशील। हाँ तो ये पर जान जाओ ना, हाँ ठीक करिए। और वह ताप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, लिक्विफाइड बोलो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ अब समझ आ गया ना, दोबारा मत पूछना। एगो प्रचार था कौन, सेंटर फ्रेश के प्रचार था। हाँ सेंटर हाँ बहुत अच्छा। हाँ और ओकरा में जो है सो खिला के बोलता, एक थाप मारता पहले वो खिला के कहता अब दोबारा मत पूछना। इसीलिए बोल रहे दोबारा मत पूछना। आग जो जलती है, जैसे में आप ये फिगर देख रहे हैं ना, ये जो जल रहा है इसको क्या कहेंगे, ये चीज को जो जल रहा है, कहीं भी चीज है, आग जब जलेगा तो ऐसा फ्लेम देखने में आएगा आपको, है ना, कहाँ कहेंगे इसको, इसमें है क्या, इसे तो बोलेंगे ज्वाला। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, इन पर बात कर लेते हैं। ये अलग अलग पार्ट में बांटा गया है इसको, ठीक है। और जैसे में देखते हो ना कि कोई और चीज जलाओगे तो कुछ और जलेगा, कुछ और कलर का, कुछ और कलर का, लकड़ी को जलाइएगा तो कुछ और कलर का, तार को भी, हाँ वो भी जलेगा कुछ और कलर का। जैसे कि आग तापने वाला आजकल जो होता है तो उसको जलाइएगा तो लाल जलेगा, ठीक है। तो वही बात कर लेते हैं, ठीक ना, कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, अलग अलग स्मेल। शाबाश, कहे ना आएगा तो कुछ ना कुछ पढ़ाएगा ही, कुछ ना कुछ नया चीज दे के जाएगा। और स्मेल भी रहता है अलग अलग, शाबाश। अब देखो सबसे गर्म हिस्सा, कोई चीज जलेगा तो सबसे गर्म हिस्सा ये ऊपर वाला है, ठीक है, सबसे गर्म भाग बोला जाता है। वो पूर्ण दहन, ठीक है, पूर्ण दहन मतलब कि उसके हल्का सा, जहाँ लाल है उसके हल्का सा ऊपर में, इस क्षेत्र के थोड़ा सा ऊपर जाइएगा साइड साइड में तो नीला नजर आता है, समझे, ध्यान से देखिएगा। अब ये नीला है तो बाध्य क्षेत्र मतलब बाहरी क्षेत्र को नीला क्षेत्र बोला जाता है, और नीला के थोड़ा सा नीचे और आइएगा तो क्या मिलेगा, सबसे गर्म भाग लाल कलर का मिलेगा, ठीक है। सबसे कम गर्मी कहाँ होता है, बीच के पीलापन भाग में, बीच के जो पीलापन भाग है वहां पर क्या होता है, सबसे गर्म भाग, ठीक है। और हाँ, और मध्य जो पीलापन एकदम पीला दिखेगा यहाँ, और उससे थोड़ा सा नीचे आने पर, समझे, जहाँ सबसे कम गर्मी है, मतलब कि कहा जा रहा है तो ताप, ताप मतलब लाल, जब लाल होगा तो समझिए कि गर्मी है, ठीक है, पीलापन होगा तो गर्मी उसमें ज़्यादा नहीं है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे जो है आंतरिक क्षेत्र काला होता है, यहाँ नीचे वाला, ठीक है। अब यहीं से जो है ये सोर्स खींचते जा रहा है, बत्ती जो होता है ना, तो यहीं से सोर्स को खींच करके और ये जला रहा है, समझे। अब देखो हर एक चीज़ में से तो धुआं निकलता है, जो जलेगा धुआं निकलेगा, लेकिन लकड़ी का जो कोयला होता है उसमें धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। वो सिर्फ चिंगारी का यूज करके, मतलब आग से आग को फैलाते जाता है, जिसमें धुआं देखने को आपको नहीं मिलेगा। लकड़ी का कोयला ऐसा है जो कि धुआं नहीं निकलता है इसमें से, ठीक है। ये जो है सो लकड़ी का कोयला में धुआं नहीं निकलता है, ये सिर्फ फ्लेम होता है इसका, मतलब कि आग से आग धरते जाएगा। ये डायग्राम तो समझा दिए, समझ गए क्यों उत्पन्न होता है ज्वाला, इस चीज को जान लो। ये जो ज्वाला उत्पन्न होता है इसे क्या कहते हैं, हम ज्वाला कहते हैं, ठीक ना। ये जो फ्लेम देख रहे हो ना, इसी को बोला जाता है फ्लेम, इसी को बोला जाता है, समझे। इससे पहले क्या बात कर रहे थे, आग कैसे लगता है, समझे, कैसे कैसे रूप हैं, कौन कौन चीज़ अलग अलग तरीका से जलता है, इन चीज़ों पर बात किए थे। दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं वो ज्वाला का निर्माण, लेकिन ये जलने का प्रक्रिया काम कैसे हुआ, अब इस पर बात करते हैं ना। तो ये बताया गया है, कहा गया है कि जैसे जो चीज़ें जल रही है तो जलने पर वो वाष्पित हो जा रही और सूख जा रही हैं, समझे। अब जैसे कि देखा जाए, अगर कोई चीज़ है तो पूर्ण रूप से जब तक सूखेगा नहीं, पूरा उसका मतलब कि जितना भी गर्मी पूरा सूखा हुआ नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं। तो यहाँ वही बोल रहा है कि जलने के निर्माण करता है कब, जब वाष्प में बदलता है, समझे। सूखेगा वो पूरा पहले, और सूखने के बाद क्या होगा, तब जलेगा, और भीगा हुआ रहेगा तो जलेगा नहीं। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ पर पूरा सूखापन हो रहा है, समझे, तभी जलेगा। मोमबत्ती वाष्पित होकर ज्वाला बन जाती है, और यहाँ जो नीचे का भाग होता है बिना जला हुआ मोमबत्ती का ये भाग होता है, आंतरिक भाग इसे कहा जाता है, जो काला भाग होता है, समझे। यहाँ से जो है ये मोम को सोखते हुए, अब मोम जैसे दिया जला दीजिए, दिया पर रख दीजिए बत्ती को, बत्ती में घी डालते रहिए तो देखिएगा जलते जाएगा जलते जाएगा, है कि नहीं। तो वो सोख रहा है, समझे, वो वाष्पीकृत कर रहा है, समझे। अब यहाँ कह रहा है परंतु लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, जिसका कारण लकड़ी का कोयला ज्वाला का निर्माण नहीं करता है। ये वाला फ्लेम जो आप देख रहे हैं ना, आग निकलना, लहरना, ऐसे से लहरता है ना आग, तो वो चीज़ लकड़ी कोयला में नहीं होगा। क्यों, ऑलरेडी बहुत सूख गया है कि नहीं। एक बार जल गया फिर बुझा दिए, लेकिन तभी भी सूखा हुआ है एकदम, समझे। अब सूखने के बाद क्या होगा, अब जो है अब सूखने लायक ही नहीं है, अब वाष्पीकृत होने लायक नहीं है, तब क्या होगा, अब डायरेक्ट सिर्फ क्या होगा,
बिना जले ले जलाने के बाद इसमें जो है ये वाला तुम्हारा प्रतिक्रिया नहीं होगा, ज्वाला नहीं निकलेगा, सिर्फ आग पकड़ेगा इसमें, समझे। लकड़ी में हो सकता है ना सर? हाँ लकड़ी में हो सकता है। अब लकड़ी के जलने के बाद बुझा दिए आधा, तब ये कोयला का ये जो है सो लकड़ी का कोयला बना। अब ऐसे में कोयला बना कैसे? आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो है ना, क्या हुआ ना कि डायनासोर का जब युग था तो एगो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, उल्का पिंड गिर गया धरती पर, बहुत बड़ा। अब उस उल्का पिंड के गिरने से जो है धरती में भूचाल आ गया। भूचाल आने के बाद जितना ज्वालामुखी था सब पहले फूट गया, सब निकल आए। ज्वालामुखी जितने थे क्या हो गए, सब हाँ निकल आए। अब निकल ज्वालामुखी में से जानते हो आग से ज़्यादा क्या निकलता है, काला धुआं। धुआं अरे भाई आग को जलाइएगा तो धुएं निकलेगा पहले, तो ज्वालामुखी जो है चूल्हे की तरह है, आग निकल रहा है उसमें से, तो आग पूरा तरह से जला हुआ रहेगा तो बाहर की ओर नीचे की ओर और नहीं जलेगा तो पूरा राख पूरा फैलते जाएगा। राख और धुआं दो चीज निकलते जाता है, कार्बन बहुत ज्यादा निकलता है ज्वालामुखी से। अब पूरा पृथ्वी पर जो है बादल छा गया, किस चीज का, धुआं का, राख का। अब ऑक्सीजन तो बचा नहीं, धुएं में वो क्या है, मीथेन है, और क्या है, कोयला जलेगा तो मीथेन ही सब निकलेगा ना, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ऑक्सीजन, अब पेड़ पौधों पर भाई पत्तियों पर जो है क्या हो जाएगा, अगर राख वाख लग जाता है तो उन लोग कहाँ ऑक्सीजन छोड़ेगा, ले भी नहीं करेगा। तो वही कहाँ से ये बात हो रही है। तो उल्का पिंड गिर गया धरती पर। उल्का पिंड गिरने के बाद क्या हुआ, तो गिरने के बाद जो है सभी ज्वालामुखी जितने भी थे सब फूट गए, निकल गए बाहर, और ज्वाला निकला, धुआं निकला, ऊपर से जो है राख निकला, और पूरा धरती जो है ढका गया। ढकाने के बाद जितने भी डायनासोर के युग के जितने भी डायनासोर जीव जंतु थे सब क्या हो गए, मारे गए। और मारे जाने के बाद धीरे 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 धरती जो है पूरा आग में बदल गया, समझे। और धीरे धीरे जो है अग्नि शांत हुई, और शांत होने के बाद फिर धीरे 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 पानी का निर्माण हुआ, पानी बरसा। पानी बरसने के बाद फिर जो है अब पानी भाप भी तो बन के ऊपर उड़ा है। मान के चलो ज्वालामुखी जो है समुद्र में फूटा, चाहे मान के चलो कहीं फूटा तो पानी जो है भाप बना ना गर्म से, तो बाद में पानी भी बरसा। पानी बरसने के बाद जो है धरती शांत हुई। शांत होने के बाद पूरा तरह से धरती जो है ढक गया। और जितने भी थे लकड़ी हो चाहे जीव जंतु हो, जितने भी थे सब जो है सो मतलब मृत हो गए थे, समझे। और ऊपर से लेयर चढ़ते गया, मिट्टी का लेयर, समझे। अब मतलब धरती जो है अपना फॉर्मेशन करते रहता है, अपने लेयर को जो है ऊपर नीचे क्रस्ट को जो है टकरा करके ऊपर नीचे करते रहता है। वैसे ही होते होते जो है बहुत समय बीतने के बाद जितने भी अवशेष नीचे की ओर जाते गए, जितने भी अवशेष, जितने भी माने लकड़ी हो, जानवर हो, चाहे जितने भी अवशेष नीचे गए दब गए और सड़ के दबते गए। इसी फॉर्मेशन में कोयले का निर्माण हुआ, समझे। लोहा का भी तो उसी में ना? हाँ लोहा ये सब का भी उसी में निर्माण हुआ है, समझे। कुछ कुछ पत्थर, हाँ अब जैसे डायमंड हो तो डायमंड ही पत्थरे है, लेकिन प्रेशर पूरा दबाव से नीचे की ओर चला गया, समझे, पूरा दबाव लग गया उस पर। अब कोई भी चीज़ को चापते 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 दबा दीजिएगा ना तो एक जो है नया क्रिस्टल बन जाएगा, नया पत्थर का निर्माण हो जाएगा। धरती ऐसी चीज़ें है अपने से खुद से सभी चीज़ का निर्माण करती है, समझे। प्रकृति में खुद से सब चीज़ का निर्माण होता है, एक से एक जीव, एक से एक जंतु। छिपकली जो है उसी डायनासोर के ही जो है संयुग से आती है, छिपकली हो गया। और भी कोमोडो ड्रैगन है, डायनासोर के युग से ही आता है। कोमोडो ड्रैगन वो जानवर है। फ्रिगेट भी वही डायनासोर के ही पीरियड से है वो। मतलब कि कहा जाए जो लंबे लंबे पूंछ और डरावने से ज़्यादा दिखते हैं, समझ लो कि डायनासोर के युग के थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो ये बात आ गई कि यहाँ इस तरीक़ा से हमने समझ लिया कि लकड़ी कोयला में ज्वाला जो है सो फ्लेम इस तरीका का उड़ता नहीं है। और जहाँ फ्लेम होता है तो फ्लेम का अलग अलग पार्ट को भी समझ लिए, ठीक है। और वाष्पित होकर ही मतलब पूरा तरीका से सूख कर तभी कोई वस्तु जलेगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को एकदम याद में रखिएगा। अब जो है जो ये ऊपर की ओर निकलता है, देखा होगा मोमबत्ती आपने जलाइएगा ना तो ऊपर की ओर जो निकलेगा ये फ्लेम होता हुआ इसे काला काला कुछ निकलता है, ठीक है ना, काला काला धुआं निकलता है। अब वो धुआं कार्बन कहते हैं उसको, हाँ वो धुआं क्या है, कार्बन है। अब उस कार्बन से अब देखिएगा ना तो उस कार्बन को हाथ रख दीजिएगा तो काला हो जाएगा, तो ठीक है। ईंधन के बारे में बात करेंगे। जो भी चीज़ें जलती हैं वो किसी न किसी रूप में ईंधन के कार्य में आती हैं, ठीक है। जैसे में आपने देखा कि घर में या किसी उद्योग, फैक्ट्रियाँ, धंधे, काम धंधे में देखा जाए तो ऊष्मा जो है ऊर्जा का स्रोत रूप है। ऊष्मा माने कि अगर बड़ा बड़ा प्लांट वगैरह है ना, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ हैं तो उनको चाहिए भाई कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उनको गर्मी चाहिए, है कि नहीं, अग्नि चाहिए, आग चाहिए, तभी कोई चीज़ को उस चीज़ में ढाल पाएंगे वो गला कर। अब लोहा का कोई चीज़ है तो हाई टेम्परेचर चाहिए उसको, 500 से 1000 डिग्री तक चाहिए, तब वो लोहा जाके गलेगा,
तब कोई चीज़ को उसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ का ऊर्जा के कुछ ऊर्जाओं का यूज किया जाता है यहाँ पर, समझे। जैसे में ऊर्जा का यूज में देखा जाए तो लकड़ी का यूज करेंगे, कोयला का यूज करेंगे, गोबर का या गोईठा का या मिट्टी तेल का, LPG का, ये बहुत सारी चीज़ों को यूज किया जाता है। तब जाके जो है एक बने कि उसको ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। सबसे शुद्ध अगर कोई जो है सो आपका ईंधन है तो वो है आपका गोईठा, सबसे शुद्ध में, समझे। गोईठा हो गया और लकड़ी हो गया, सबसे शुद्ध में आता है। अब दूसरा बात आता है, तो ये जान गए ना, ये सब पदार्थ क्या है, ईंधन है। इनका प्रयोग जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से मिल जाते हैं, समझे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में हमारी प्रकृति को जो है सो हर तरीक़ा से खोद के, खान के, कोड़ के, सब निकाल पकाल के जो है प्रकृति का हनन किया जा रहा है। अब देखो बात कर लेते हैं कि अच्छा एक ईंधन होना किसको कह सकते हैं, अच्छा ईंधन, ठीक है। तो अच्छा ईंधन में तुम जो है सो जो अधिक ऊष्मा देता हो, मतलब ज़्यादा गर्मी देता हो, उसको कहा जाए। और अच्छा में जिसका ज्वलन ताप अधिक होता है न ही कम, जो मतलब कि जलाने के बाद ना ज़्यादा हो गया ना कम हो गया, लेकिन ठीक ठाक जलने के बाद दे रहा है, तो जिसको किसको बोल सकते हैं, कोयला को, लकड़ी को, है ना, लकड़ी को। और LPG को भी बोल सकते हैं, अच्छा जलता है। और जो सस्ता और सुगम पूर्वक उपलब्ध हो, तो कोयला जो है सो सस्ता और सुगम आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और लकड़ी भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और जो अधिक अपशिष्ट नहीं छोड़ता हो, तो कम जो है सो गंदगी नहीं छोड़ने वाला में से LPG है। पहला नंबर पर LPG आ जाएगा और दूसरा नंबर पर कोयला, क्यों, लेकिन कोयला से तो क्या भाई राख निकलेगा, ठीक है। और कह रहा है जिसका परिवहन करना आसान हो, तो आसान में कौन दिखता है सबसे जो है कम झंझट में, LPG सिलेंडर, ठीक है। जिसका संग्रह करना भी आसान है, तो संग्रह थे 3 तरीका का जो है टाइप ऑफ फ्यूल है। टाइप ऑफ फ्यूल में कौन कौन आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड में तो तुम्हारा कोयला आ जाएगा, ठीक है, चारकोल, कोयला ये सब आ जाएगा। लिक्विड में तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आ जाएगा। और गैसियस की बात किया जाए तो CNG, LPG, बायोगैस, ये सब यूज करते हैं भी हम लोग, कुछ LPG यूज करते हैं खाना वाना बनाने में। अब देखो, अब जो बात आती है ना कि ईंधन चाहे जो भी हो, ईंधन चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे तुम्हारा ये सब जो भी बनता हो, एक चीज़ जान जाओ कि प्रकृति से ये सब चीज़ों को लिया जा रहा है। जो भी चीज़ों का हम लोग यूज कर रहे हैं ना, देखो प्रकृति से कोयला ही निकाला जा रहा है, लकड़ी ही जो है तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो इस चीज़ में प्रकृति का क्या हो रहा है, प्रकृति का क्षति हो रहा है, समझे। हम लोग प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी देख रहे हैं पानी जो है बिन मौसम बरसात हो जा रहा है, कभी ठंडापन पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा, गर्मी हो रहा है कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है सो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा। और भी बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो जाएगा तो जंगलों में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो वहाँ जंगल में रहने वाले, अब देखो ग्लेशियर एक ऐसा जगह है जहाँ वहाँ भी रहते हैं जानवर, वहाँ भी रहते हैं, और जंगल में तो जानवर रहते ही हैं, समझे। तो दोनों जगहों का हम लोग क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। आओ कहा जाए तो मानव जो है अपने स्वार्थ के लिए हर एक चीज़ों का जो है प्रकृति में हर चीज़ से जो है सो खिलवाड़ कर चुका है। आज के समय में देखे होंगे, ये जो हमें 5G मिला है ना, ये 5G जो है बहुत खतरनाक है, कोनो अच्छा नहीं है। जितने भी जो है सो बहुत सारे छोटे छोटे चिड़िया, बहुत सारे प्रजातियों के जो होते थे ना, बहुत कम देखने को आजकल मिलते हैं। गोरैया चिड़िया तो मिल भी नहीं करता है देखने के लिए। अब देखो सेंस होता है, सेंसर होता है हम लोगों में, ठीक है। सेंसर का मतलब हो गया ना कि चिड़िया जो है सो अपने मतलब कि सिग्नल द्वारा, ज़्यादा ची ची करके उन लोग बोलता है ना, तो सिग्नल होता है वो एक तरह से। अब उसके द्वारा जो है सो चिड़िया लोकेशन को समझ जाती है कि हमको जाना कहाँ है। अब देखो ये लोग माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेशन मतलब कि यहाँ से वहाँ जा कर के रहते हैं मौसम के अनुसार। पढ़ोगे नहीं किताब में, माइग्रेशन, बर्ड माइग्रेशन होता है। बर्ड माइग्रेशन में क्या होगा कि मतलब 4000-5000 किलोमीटर के सफ़र की दूरी करेगा तय करके वहाँ जाकर वहाँ एक मौसम गुजार के फिर वापस वहाँ चला जाएगा। लेकिन ये जो टावर्स बन गए ना, तो ये सिग्नल जो इन लोग पकड़ते थे अपने माइंड से, वो चीज़ पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझे। इसी चलते कहीं और कभी चले जा रहे हैं, कहीं और चले जा रहे हैं, तो इन लोगों का माइग्रेशन अब ख़राब हो गया। हाँ, इसी चलते अब जो है चिड़िया देखने को नहीं मिलता है। 3G जब से हुआ, 3G 4G और 5G आ गया, तो और ज़्यादा इन लोगों को जो है सिग्नल समझने में दिक्कतें होने लगी, समझ गए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया। ईंधन के प्रकार तो 3 तरीके के ईंधन बता दिए। ईंधन ये वाला कॉन्सेप्ट सही समझ गए ना, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ये वाला जो है सो घर से कॉन्सेप्ट को करके आना है, होमवर्क ये तुम लोगों का। ठोस में लकड़ी है, कोयला है ना, और गोईठा है, ठोस ना आ गया। और लिक्विड में मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल। और गैस में LPG, और का गैस में बायोगैस, नाइट्रोजन, CNG, है ना। ये सब अपना से लिख के आ जाना घर से खोज कर। LPG के प्रयोग में सावधानी हमें बरतना चाहिए।
किताब में बताया गया है। क्या सावधानी बरतना चाहिए? पहला सावधानी है एलपीजी को कभी भी जो है रखिए तो दूर रखिए थोड़ा सा, ठीक है। और हो सके तो एक सूत्री का जो बोरा आता है ना, उस पर उसको जरूर रखिए ढक कर। दूसरा, तीसरी सावधानी, जब भी यूज कीजिए तब नीचे का जो नोजल होता है उसको जो है ऑन चलाते समय, गैस को यूज करते समय ऑन कर देना है, और गैस को जब यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर देंगे। याद रखना, क्योंकि हल्का सा फिस का आवाज़ आता है उसमें से, तो एलपीजी में से जो है फिस का जब आवाज़ आ रहा है ना, तो हल्का सा लीकेज उसमें से होता है, समझे। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है लीकेज, तो सिलेंडर में आग लगने का डर भी होता है। दूसरी बात, गैस को कभी भी खुला मत छोड़िए, मतलब कि नीचे खुला छोड़ दिए और ऊपर जो है जलाएं, ऊपर ही बंद कर दिए, तो ये आग धरने का जो है, लीकेज करने का जो है डर उसमें बना हुआ रहता है। तो ये जो है सो एलपीजी के सावधानियों के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक ना।